तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार हम भक्ति करें जिससे हमें शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति हो और हमारे मानव जीवन का जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने हमें ये दुर्लभ, बहुत दुर्लभ मानव शरीर मिला है, लेकिन कभी भी इसकी कहानी खत्म हो सकती है। लेकिन जो भगवान के रास्ते में हैं उनकी कहानी एकदम से खत्म नहीं होती, क्योंकि भगवान की शक्ति उसकी रक्षा करती है। क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है उसे मेरी आराधना का सुअवसर प्राप्त हो। वास्तव में भगवान का फोकस अपने उन्हीं बच्चों की तरफ रहता है जो भक्ति कर रहे हैं। भगवान का फोकस ऐसे, भगवान परमात्मा रूप से तो सभी के साक्षी हैं। प्रभु भर्ता गति साक्षी, ब्रह्म रूप से सभी की सत्ताओं को उन्होंने संभाला हुआ है, चेतन शक्ति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भगवान रूप से, कृष्ण रूप से उनका ध्यान हमारी तरफ तब आता है जब हम शरणागत हो जाते हैं। तब वो कृष्ण रूप से हम पे ध्यान देते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी बात, इतने इतने महान प्रभु के साथ संबंध स्थापित करने को आप हंसी में टाल देते हो, इस बात पे ध्यान नहीं देते। इसीलिए मानव जीवन का जो सबसे भाग्यशाली जो पल होता है, वो पल होता है जिस समय पे भक्त जीव यह निर्णय लेता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा। देखो, माला करना एक चीज होती है और सही तरीके से माला करना दूसरी चीज होती है। अगर आप सही तरीके से भगवत नाम लेंगे ना, तो आपका कल्याण 4 ही दिन में हो जाएगा। 4 ही दिन में, हाँ जी, 4 ही दिन में भगवत भगवत प्राप्ति कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है कि वो दैत्यों की तरह, असुरों की तरह लंबी तपस्या करते रहो, शरीर को जलाओ और ये करो और वो करो। ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। ये बड़ी जागने वाली बात है। तो सही तरीके से नाम जप क्या होता है कि ये जो मैं कृष्ण नाम ले रहा हूँ, ये जो मैं राधा नाम ले रहा हूँ, हरे जो आप ले रहे हो नाम, हरे कृष्ण हरे राम, तो इस नाम में मेरे प्रभु हैं, कृष्ण बैठे हैं। हरे कृष्णा, ऐसे ही
ऐसे ही नहीं, इसमें मेरे कृष्ण बैठे हैं। जब तक ये स्मरण के साथ नाम नहीं होगा, इस इस शास्त्रीय ज्ञान के साथ नाम नहीं होगा, वो नाम परफेक्ट नहीं हो सकता। इस भाव के साथ जब नाम लोगे कि जब मैं नाम लेता हूँ तो प्रभु मेरे साथ होते हैं। कुछ लोग अपनी भाव की आँखों से श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह की कल्पना भी कर लेते हैं कि मेरे साथ बैठे हैं, चल रहे हैं या मेरे साथ हैं, मेरे साथ मेरे कमरे में हैं, ऐसा भाव कर लेते हैं। इस भाव से नाम जप होता है, तो वो क्योंकि इसमें आपकी वो बात सत्य हो गई कि नाम में भगवान है, तो भगवान का नाम लेते ही कृष्ण, नाम लेते ही कृष्ण की अनुभूति हो रही है। यही तो है नाम जप का परम फल। तो ऐसे नाम जप करोगे तो 4 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और फिर नाम दूसरे जो भक्त नाम लेते हैं उनके प्रति अपराध भी नहीं होगा कि हाय! मैं कैसे ऐसे भक्तों का अपराध करूँ जो प्रभु को प्रकट किए हुए हैं। तब तो वो यही सोचेगा ना कि प्रभु नाम जो गा रहा है, वो प्रभु को प्रकट किए हुए है क्योंकि नाम में प्रभु है। तो जो प्रभु को प्रकट किए हुए है, उसकी मैं निंदा कैसे करूँ? तो वो अपराध मुक्त हो जाता है और अपराध मुक्त एक नाम लेने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए साधक शुरू में अपराध युक्त जप करता है, फिर अपराध जब कम हो जाते हैं तो नामाभास जप करता है और फिर शुद्ध नाम लेता है और शुद्ध नाम पे भगवत प्राप्ति होती है, प्रेम प्राप्ति होती है। तो संसार में रहते हुए सारे काम, पालन-पोषण, कर्तव्य करते हुए कैसे हम भगवत भक्ति करें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप पहले शरीर से जो चीज़ें कर सकते हैं, उसे करो। आप मुझे बताइए शरीर से क्या-क्या कर सकते हैं? आप बताइए, शरीर से क्या-क्या कर सकते हैं हम? कितने पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको? 7 पॉइंट बताए थे। शरीर से क्या-क्या कर सकते हैं? मैसेज में बताइए। हुँ, शरीर से आपको क्या-क्या करना है? पहला क्या है? श्रवण करना है, बिल्कुल। दिव्या माता जी ने सही कहा, श्रवण करना है, भगवान के बारे में डेली सुनना है और क्या करना है? भगवान का कीर्तन करना है, वेरी गुड। डेली कीर्तन डेली अच्छा ये सब डेली होना चाहिए और क्या करना है? दर्शन करना है, हाँ जी। स्पर्श करना है, ठीक है। श्रवण, कीर्तन, दर्शन, स्पर्श और क्या करना है? तो जप तो आ गया ना कीर्तन में। कृष्ण को अर्पण चीज़ें स्वाद, आग्राहन, हाँ जी। अंगगत, अलका माता जी, हाँ। ठीक है, आप लोगों ने सबने मिल के उत्तर दे दिया। तो बस रुक जाइए, अब रुक सकते हैं। तो ये सब आपको करना है। अच्छे से लिख लो कि भगवान के बारे में डेली सुनना है, डेली उनका जप करना है। अब देखो आपकी तरफ से कोई और जप नहीं कर सकता, ठीक है? या आपकी तरफ से कोई और नहीं, भई आप सुन लेना आप मेरी तरफ से, नहीं, आपको ही सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको ही कीर्तन करना पड़ेगा, आपको ही भगवान को अर्पित चीज़ों को सूँघना पड़ेगा। अब नहीं कि मेरी तरफ से सूँघ लेना। आपको ही दर्शन करना पड़ेगा, आपको ही स्पर्श करना पड़ेगा, आपको ही भगवत अर्पित स्वाद लेना पड़ेगा और आपको ही अपने अंग से सेवा करनी पड़ेगी। अंग से मैंने बताया था आपको नृत्य करना, है ना?
अंग से क्या-क्या सेवा कर सकते हैं ज़रा बताइए तो? अपने पूरे शरीर से क्या-क्या सेवा कर सकते हैं? मैंने इसमें आपको 12 पॉइंट बताए थे, पूरे शरीर से। नृत्य कर सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं, प्रणाम करना है, नृत्य करना है और क्या करना है? तीर्थ यात्रा करनी है, अभिध्यान, भगवान को देख के खड़े हो जाना है, उनके पीछे-पीछे चलना है, गुरु की सेवा करनी है, बिल्कुल ठीक, परिक्रमा करनी है, ठीक है, विग्रह की सेवा करनी, ठीक है, अर्चन करनी है, पूजा हाँ, ठीक है, अर्चन, पूजा, वैष्णव चिन्ह धारण करने, हाँ, तिलक आदि, पवित्र नदियों में स्नान, ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब आप सोचिए कि अगर आपको ये मौका मिल रहा है, तो आप उसको छोड़ दोगे? आपको जब ऐसा अवसर मिले कि कीर्तन हो रहा है और कीर्तन में नृत्य करना चाहिए और आप नृत्य नहीं कर रहे? नृत्य करना चाहिए ना, भगवान देखते हैं ना नृत्य को। तो जब आप नृत्य करते हो, तो आप अपने शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हो कि भगवान मेरे नृत्य को देखो, मेरे को नृत्य इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं आपकी प्रसन्नता के लिए नृत्य करूँगी या करूँगा। भगवान के लिए लड़का-लड़की में कोई फ़र्क थोड़ी है। भगवान के लिए छोटा-बड़े में कोई फ़र्क थोड़ी है। और जभी भी मौका मिलेगा भक्तों को भगवान को दंडवत प्रणाम करना है। जभी भी मौका मिलेगा परिक्रमा करना है, तो मौके का लाभ उठाना है। मैंने तो अपने नोटिस बोर्ड में लिख ही दिया है, मौके का लाभ उठाओ, मौके का फ़ायदा उठाना है। भक्ति को बढ़ाने का जो अवसर हमें हर दिन अच्छे-अच्छे अवसर मिलते हैं, उसका लाभ उठाना है। इस तरह हम अपने शरीर से भगवान की सेवा कर सकते हैं। वेरी गुड। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने मन से मनोगत अनुशीलन, मन से भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। हालाँकि जभी भी हम शरीर से भी सेवा करते हैं, अच्छा अनुशीलन शब्द का अर्थ तो बताइए ज़रा? मनोगत अनुशीलन, शरीरगत अनुशीलन, हमें शरीर से ये 7 चीज़ें करनी थी। अनुशीलन शब्द का मैंने क्या अर्थ बताया था? कौन बताएगा मैसेज में? मतलब आपने लिख तो दिया कि हमें तिलक करना है, हमको ये करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, हमको स्वाद लेना है, हमको और क्या करना है? हमें नाक से सूंघना है। सही, आपने सही कहा। लेकिन इसका मतलब क्या है? अनुशीलन का मतलब क्या है? मन, शरीर, वाणी से क्या? शरीर, मन, वाणी से जो चीज़ भक्ति में फ़ेवरेबल उसको करते रहना, नित्य और अपोज़िट अनिरुद्ध को भक्ति चीज़ों को भक्ति में त्याग देना, नित्य, ये इम्पोर्टेंट है। शरीर, मन, वाणी से उसे मरते दम तक करते रहना और जो अनफ़ेवरेबल है उसे मरते दम तक नहीं करते रहना। कर ये पॉइंट है, शरीर, मन, वाणी से करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कहोगे अरे हमने शरीर से किया, हमने ये किया, वो किया। अरे, अरे! कृपा तब नहीं होगी आप पे, जब तक आप जब तक आप कहोगे कि मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूँगा। जैसे पहले के समय पे हाँ, आजीवन पालें। सुनील प्रभु बिल्कुल धन्यवाद। ये एक संकल्प चाहिए। जैसे कि एक स्त्री एक पुरुष को कब समर्पित होती है? जब वो कहता है मैं तुमसे विवाह करूँगा
और विवाह का मतलब होता है कि मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्मों तक मेरे को मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुमसे प्रेम करूंगा। मरते दम तक, विवाह का मतलब मरते दम तक होता है। ये तलाक तुलूक और ये सब जो चीजें आई हैं, ये विवाह का मजाक है, ये विवाह का अपमान है, ये अग्नि का, ब्राह्मणों का, देवताओं का, भगवान का अपमान है ये। तो हमारे सामने तुमने शपथ ली और तुम फिर बाद में झूठ बोल के मतलब रिश्ता तोड़ देते हो। ये यज्ञ है, विवाह एक यज्ञ है, गुरु दीक्षा यज्ञ है। शिक्षा, शिक्षक ग्रहण करते हैं, जब हम शिक्षक ग्रहण करते हैं, स्कूल में जब जाते हैं, चूड़ामणि संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसमें गुरु को धारण किया जाता है, तो वो मरते दम तक रहेगा गुरु। तो ऐसे ही पत्नी मरते दम तक रहेगी। लेकिन ये वैदिक पालन कौन कर रहा है? वर्णाश्रम का। तो वर्णाश्रम में तो तलाक करके कुछ है ही नहीं। वर्णाश्रम में तलाक तुलुक नहीं होता। अगर पति को राक्षस बन गया है तो पत्नी अपने पिता के पास आ जाएगी बस, फिर वहीं पे अपना शांति से भक्ति करेगी, भगवत प्राप्ति में लगेगी। ये है मेन जो पॉइंट है इसमें, ये यही है कि मैं मरते दम तक अनुशीलन करूंगी। तो अभी जैसे ये संकल्प मरते दम तक वाला हो जाएगा ना, उसी क्षण कृपा हो जाएगी। उसी क्षण आप उस चीज को अनुभव करने लगोगे कि अरे कितना अद्भुत है ये। लेकिन जब तक वो संकल्प अंदर से मन इतना शुद्ध नहीं होता, या इतनी इतनी वो भावना नहीं आती, तब तक आप उसके आंतरिक मर्म को नहीं समझ पाओगे। तब तक ये नहीं, तब तक ये चीजें भार लगने लगती हैं। अच्छा लगता है, जैसे कोई अच्छे सुर में गा रहा है तो कीर्तन अच्छा लगता है, लेकिन कोई नॉर्मल गा रहा है तो कीर्तन अच्छा नहीं लगेगा आपको। कभी मूड अच्छा है तो जप करना अच्छा लगेगा, और कभी जप करना अच्छा नहीं लगेगा। कभी कोई प्रवचन अच्छा लगेगा और कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब उनके प्रति जब ये संकल्प हो जाता है, मरते दम तक इसको मुझे करना ही है, ये मेरे पे बड़ी कृपा है कि मेरे को ये मौका मिला है, तो हर प्रवचन दिव्य हो जाता है। हर हर चीज, क्योंकि आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक। तो क्या होता है कि हमारे इंद्रियों में वो आध्यात्मिकता आ जाती है। वो केवल संकल्प से नहीं होगा, गुरु शरणागत के बाद होगा ये सब। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु के शरण में रह के ही ये सब क्रियाएं की जाती हैं। बिना गुरु के शरणागति के ये क्रियाएं नहीं होती। वैष्णव के, भगवान ने इसको बनाया ही ऐसे है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुशीलन का मतलब है कि ये लिख लिया सबने? वाणी, शांति माता जी ने लिखा है, वाणी शरीर मन के द्वारा जीवन पर्यंत भक्ति बढ़ाने वाले कार्य को करना, और जो कम करते हैं उनको भी जीवन पर्यंत उनसे दूर रहना। ये दोनों के प्रति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों के प्रति ये भाव चाहिए। अच्छा, अब कोई भी शरीर से क्रियाएं करेंगे तो मन भी तो उसमें एक्टिव रहेगा। लेकिन कुछ कुछ क्रियाएं मन की ऐसी होती हैं जो शरीर पे व्यक्त नहीं होती। तो वो जो विशेष क्रियाएं होती हैं उनको मनोगत अनुशीलन कहते हैं। तो ये मनोगत अनुशीलन जो है, इसके 5 हिस्से हैं। आप लिख लो इसके नाम। मनोगत, मन से की जाती है, मन के 5 कार्य। एक तो है स्मृति। स्मृति, स्मृति यानी याद आना, किसी चीज को याद, किसी कृष्ण को याद करना, भक्त को याद करना, लीला को याद, स्मृति। दूसरा है ध्यान, ध्यान मेडिटेशन। तीसरा है शरणापत्ति, शरणागति। क्या है तीसरा? मन के अनुशीलन डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्मृति, दूसरा ध्यान, और तीसरा है शरणापत्ति। चौथा है दास्य, सेवक भाव, और पांचवा है जिज्ञासा।
तो ये 5 इस प्रकार 5 तरीके से हम लोग कृष्ण का अनुशीलन कर सकते हैं, मनोगत अनुशीलन कर सकते हैं। क्या है ये? स्मृति याद 2 प्रकार की होती है, एक नाम स्मृति और एक मंत्र स्मृति। नाम स्मृति और मंत्र स्मृति। जब हम उनको याद करते हैं, तुलसी की माला पे नाम जप करना, तुलसी की माला पे वही नाम जप कर सकता है जो प्याज लहसुन नहीं खाता, मांस नहीं खाता, गंदी चीज़ें नहीं खाता जो 4 नियम का पालन करता है, वही तुलसी की माला पे जप कर सकता है और सबको करनी चाहिए। तो जब माला पे नाम जप करते हैं उसको नाम स्मृति कहते हैं और जब उँगलियों पे गिन के करते हैं उसको मंत्र स्मरण कहा जाता है। जैसे हम लोग गायत्री आदि करते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परा अन्यन्येव योगेन माम ध्यायान्तोपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्याविशेष चेतसा। जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं उनको जल्दी ही संसार सागर से निकाल लेता हूँ। गीता 12वें अध्याय का 6 और 7वां श्लोक। मुझे देर नहीं लगती। दूसरा जो तरीका है वो ध्यान है। ध्यान भी भगवान के बारे में सोचना ही होता है। ध्यान और स्मृति एक जैसा है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि स्मृति में तो हम कभी-कभी जैसे थोड़ी देर के लिए किया, जपा, फिर छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए भगवान की लीला सोची, वो लीला वगैरह भी इसी में आ जाएगा, स्मृति में आ जाएगा, भगवान का रूप का च लेकिन ध्यान में क्या होता है, वो बहुत अच्छे से होता है, लंबे समय तक भी होता है और गहरा होता है। मतलब आप उसमें खो जाते हो। जैसे आप नाम जप कर रहे हो, नाम जप करते हुए आप खो नहीं जाते। आप आपको सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन जब आपका नाम जप करते-करते आप खो गए, आपको पता नहीं आप कहाँ पे बैठे हो, क्या टाइम हुआ है, कौन आपके आस-पास है। आपको जब ऐसा जब हो जाता है, तो आपका वो स्मृति नहीं, वो ध्यान कहा जाएगा फिर। क्या कहा जाएगा? ध्यान। और जब ज़्यादा हो जाता है तब उसको धारणा बोलते हैं, मतलब उसको आपने स्वीकार ही कर लिया। निधिध्यासन, धारणा, ये सब ध्यान की आगे की क्रियाएँ हैं। ध्यान जब बहुत लंबा रहता है ना, तब उसको धारणा बोलते हैं और ध्यान जब 24-24 घंटे रहने लगता है, तब उसको समाधि बोलते हैं। उसको मतलब आप उसको छू के भी उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको मार के भी, उसको पानी फेंक के उसको बाहर नहीं निकाल सकते आप उससे। उसको उसको समाधि बोलते हैं। ध्यान ही आगे चलकर समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तो हमको भगवान की याद करनी चाहिए बैठ के। इसको कहते हैं मनोगत अनुशीलन। जैसे राधा श्याम सुंदर का सुंदर मुखड़ा देखा आपने, चरणों से उनका ध्यान करो घर में बैठ के। आहा! कितना सुंदर राधा रानी कैसे सखियाँ कैसे उनका श्रृंगार करती हैं। चुन-चुन के कलियाँ जिसने श्रृंगार तेरा बनाया। एक-एक फूल मैं देखता हूँ जैसे भगवान श्याम सुंदर के पैरों में कितना सुंदर अ रंगोली बनाई होती है, पैरों में, हाथ में, उनके मुखमंडल में, मुखचंद्र में। भक्त लोग कितने प्रेम से तरह-तरह के रंगों से, तरह-तरह की खुशबूदार चंदन से और तरह-तरह का श्रृंगार करते हैं। तो भौतिक जगत में ही जब इतने भाव से भक्त लोग श्रृंगार आदि करते हैं, तो देवलोक में जाने क्या करते हैं और वैकुंठ में जाने क्या करते हैं और गोलोक में पता नहीं क्या मतलब हम तो कल्पना के परे हैं।
तो भौतिक मन होने के कारण हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं है, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से, वैष्णवों की कृपा से किसी न किसी दिन तो वो आएगा। कभी न कभी तो वो मेरा दिन होगा कि मैं श्याम सुंदर के दर्शन कर पाऊँगा। उसी बात को सोच के हम प्रसन्न हो लेते हैं कि कभी न कभी तो मुलाकात होगी, फिर जाने क्या बात होगी, जाने तब क्या भाव होंगे। हम तो उन भक्तों के भाग्य पे ही धन्य हैं कि जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। प्रहलाद ने, ध्रुव ने, मीरा ने, तो हम तो इनके ही चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का ध्यान करना चाहिए। उनकी कृपा का ध्यान, उनके तत्वों का ध्यान, सिद्धांत का सब करना चाहिए। ये सब बैठ के यही करना है। हम क्या करते हैं? हम भौतिक चिंतन करते हैं, हम भौतिक दर्शन करते हैं, हम भौतिक चीज़ें खाते रहते हैं, उसे आनंद लेने की कोशिश करते हैं। अभी हम भक्तों लोगों ने मिलकर साधना कैंप किया था, तो वो साधना कैंप इतना अच्छा था कि सुबह से लेकर रात तक बस भगवत चर्चा। तो बीच-बीच में इस तरह हम लोगों को करना मैं सोच रहा हूँ ऐसे लोकल भी करूँ, कानपुर में भी, लखनऊ में और दिल्ली में, और वहाँ पे भी 1-1 दिन का भी एटलीस्ट हम लोग कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन का, ताकि भक्तों को ऐसा अनुभव हो। तीसरा है शरणापत्ति, शरणागति। शरणापत्ति का मतलब होता है ये मन का कार्य होता है। शरणागति शरीर से नहीं होती, मन से होती है। हर चीज़ को छोड़ दो, नहीं भैया भगवान के समर्पित हो। करके तो देखो ये, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें बस अंदर से मेरे समर्पित होना है, तुम्हें छोड़कर वृंदावन नहीं आना है, तुम्हें छोड़कर मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें अंदर से मेरी तरफ आ जाना है। हालाँकि जो साधना भक्ति करते हैं वो अभी एकदम से आश्रय नहीं ले पाते, शरणागति नहीं कर पाते, लेकिन एट लीस्ट ऐसी बुद्धि तो होनी चाहिए कि मुझे शरणागति करनी है। एट लीस्ट इतना तो होना चाहिए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म से मेरे को सुख नहीं मिलेगा। ये ज्ञान से मुझे सुख नहीं मिलेगा। मुझे सुख मेरी 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 परफेक्शन तो तभी होगी जब मैं भगवान के पूरी तरह शरणागत हो जाऊँ। ये समझ तो होनी चाहिए। बाकी शरणागति के 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कई बार, उस पे विचार करना है। अनुकूल करना, प्रतिकूल छोड़ना, भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मेरे गार्डियन हैं, माता-पिता हैं, सब कुछ उनका ही है, ऐसा भाव विकसित करना। चौथा है दास्य, चौथा मनोगत अनुशीलन दास्य, अपने आप को भगवान का दास मानना, ये मानसिक भाव है ना। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? मैं भगवान का सेवक हूँ, तुच्छ सेवक। मैं भक्तों का सेवक हूँ। ये भाव हमें विकसित कर ऐसे अपने आप नहीं आएगा ये। आप सोचो कि नहीं, नहीं बस ऐसे ही मेरे को आ जाएगा एक दिन। ऐसे नहीं आता ये। कोई भी बहुत अच्छी चीज़ें अपने आप नहीं आती। उनके लिए बहुत प्रार्थना करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है, तब आती है। तो दास अगर हमें भगवान का दास बनना है, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का दास है वो मेरा दास है। तो हमें भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, दास समझकर। और ऐसे बड़े-बड़े फेमस लोगों की सेवा करना, सन्यासियों की सेवा करना आसान होता है। लेकिन नहीं, अपने साथ के जो भक्त हैं, उनके प्रति या अपने से छोटे जो वैष्णव हैं, उनके प्रति ऐसा भाव लाना, ये बहुत उन्नत भक्ति है। उनके गुणों को देखते हुए सदा ऐसा भाव विकसित करना अंदर से, ठीक है?
5वां है जिज्ञासा। भगवान कहते हैं ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावान ये चश्मी तत्वता, कि भक्ति से मुझे जान सकते हो। तो जिज्ञासु ही तो जानेगा भगवान को। तो जो जो जिज्ञासु नहीं है, जो प्रवचन जिज्ञासा से नहीं सुन रहा, कि मुझे जानना है प्रभु जी क्या बोल रहे हैं भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, मुझे जानना है, मुझे समझना है। और जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन कहोगे हाँ, जान गया मैं तो, मेरे को समझ आ गई। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कैसे इसे ठीक कर सकता हूँ। तो उस दिन जान गया। जैसे सबसे पहले मुझे ठीक से आश्रय लेना है गुरु का, दीक्षा लेनी है। अब कितने लोग हैं दीक्षा नहीं लेंगे, दीक्षा नहीं, अरे क्यों नहीं दीक्षा? क्योंकि वो अभी तक समझे नहीं इस चीज को। और फिर शिक्षा लेते रहो, तत्व जिज्ञासा जानते रहो, समझते रहो। ये जो 5 चीजें हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर हमें बताते हैं। ये इस प्रकार भगवान का मन से अनुशीलन किया जाता है, और इस तरह से फिर हमें यही करना है हमको। भगवान की याद, जो भी लीला सुनो, जो भी लीला पढ़ो, उसके दर्शन करो स्मृति में। हरे कृष्णा। ऑल राइट, तो यहीं रुकते हैं आज। आशा करता हूँ बहुत लाभप्रद रहेगा ये क्लास। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, ऑडियो में या मैसेज में। यस। ठीक है, नहीं तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुड प्रेमानंदी। हरि हरि।